नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपना चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसमें मैंने आपको बताया था सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी क्रमागत कमी या वृद्धि की बात कर रहे थे हम। तो देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। मैं आपको उस दिन बता रहा था तीन जो डेटा दे रखे हैं उससे आपको समतुल्य कमी या वृद्धि निकालनी है। मैं बोल रहा हूँ आपसे 10% की आपकी वृद्धि है, 20% की भी आपकी वृद्धि और 30% वृद्धि है। इस लाइन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वृद्धि के समतुल्य वृद्धि बताइए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन दोनों डेटाओं से आपको एक डेटा निकालना पड़ेगा। तो समतुल्य वृद्धि का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एक R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। तो देखिए, R1 का मान है आपका 10, R2 का मान है आपका 20 प्लस 10 गुणा 20 बटा 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 20 30 हुआ। यहाँ से निकल के आया 2, तो कितना आया 32%। अब जो 32% निकल के आया है उसका जो एक बार अपन इसके साथ निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका वही R1 प्लस R2 यानी 32 प्लस 30 प्लस 32 गुणा 30 बटा 100। तो देखिए, 30 में 32 जोड़ा कितना आपका 62, 32 दिया कितना आएगा आपका 96, 96 में कितने का भाग देंगे अपन 10 का, कितना है 9.6। 62 में मैं 9 जोड़ूंगा, कितना आपका 71.6%। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, वृद्धि होगी। ओवरऑल जो वृद्धि की बात करेंगे कितनी आएगी आपकी 71.6। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को बोलने का करने का आपके पास दूसरा तरीका भी होगा। ध्यान दीजिए, दूसरे तरीके की बात करूं फ्रिक्शन मेथड की। 10% का मतलब क्या है आपका 1/10। 10% यानी परसेंट डाया बट्टा में कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। तो ये कितना निकल गया है 1/10। और 20% का मान फ्रिक्शन में कितना होगा, वही आपका 20/100 यानी कितना है 1/5। और 30% का मान होगा आपका 30/100 यानी कितना आएगा आपका 3/10। यहाँ तो लिख देता हूं मैं पहले और यहाँ आया आपका बाद में। बात को समझिए, इसने वृद्धि बोला है सभी जगह, तो ये प्लस है आपका, सभी वृद्धि है। पहले वाला अगर 10 है, पहले किसी वस्तु का मूल्य 10 था, बाद में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11। पहले 10 था, अब कितना हो गया 11। इस लाइन का मतलब पहले किसी वस्तु का मूल्य 5 था तो अब कितना हो गया 6, यानी 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। और यहाँ 10 था पहले, तो बाद में कितना हो गया 3 बढ़ गया, 10 से बढ़ के 3 हो गया, यानी कितना हो गया 13। इनका गुणा करेंगे, 10 दाड़े 100 पंजे 500, सबका गुणा करना है कितना आपका 500। यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए 13 गुणा 6 करेंगे, 13 6 78, और 78 गुणा कितना करना है आपको 11 करना है। तो 11 8 88, 7 78 गुणा 11 करना है आपको, 11 8 88, यहाँ से 8, 11 7 77 और 8 कितना होगा आपका 85। तो कितना निकल गया आपका 858। देखिए 500 से बढ़ के कितना हो गया, पहले 500 था, अब कितना हो गया 858। तो देखिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 358 बढ़ा। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कितना बढ़ा, कहां से बढ़ा, वही क्या होता है आपका समतुल्य वृद्धि होती है। यानी 358 बटे में आया 500, और परसेंटेज में बदलने के लिए कितना करेंगे, गुणा 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का दे दीजिए भाग। अब 5 का भाग देने का मतलब है ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दूं, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 की 0, 10 और 1 11 आया, 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितना आया आपका 71.6%। इसी लाइन को मैंने आपको तीसरे वे में बताया था आपको कि तीसरे तरीके से किस टाइप से करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं आपसे, पहले किसी वस्तु का मूल्य था 100, अब बोल रहा है 10 की वृद्धि है। तो 10 की वृद्धि यानी कितना निकालेंगे, 110%। वृद्धि होगी तो हमेशा 100 में जोड़ेंगे, कमी होगी तो 100 में से घटा देंगे। यहाँ बोल रहा है फिर 20% की वृद्धि यानी कितना निकाला 120% घटा बटे में 100। यहाँ 30 की वृद्धि यानी कितना निकाला 130 बटे में कितना 100।
अब 100 से कितना कट गया, 100 कट गया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गई। यहाँ पे देखिए अब 13 गुणा 12, 13 गुणा 12 करेंगे तो ये आएगा आपका 156। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 5, 13 और 5 सॉरी 186 आया। 13 दूनी 26 की 6, 13 गुणा कीजिए, 13 गुणा 2 करेंगे, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 और 2 15, यानी कितना 156 गुणा कितना करना है आपको 11। तो 11 गुणा करेंगे, 11 छिंगी 66 बचा 6, 11 पंजे 55 और 6 कितना है आपका 61 हासिल लगा 6 और 11 और 6 कितना है 171.6, क्योंकि बट्टे में कितना चल रहा है आपका 10, तो कितना है 171.6। यानी मैं इस लाइन को ऐसे बोल सकता हूँ, पहले 100 था तो अब कितना हो गया उसका मूल्य 171.6, यानी कितने की वृद्धि हो गई आपकी 71.6%। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ चुके हैं। आगे एक और क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25% की वृद्धि है आपकी, ये R1 का मान है आपका। R2 की बात करूँ, R2 का मतलब आपका 20% की अब की बात कमी है, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लिख दिया। और R3 यानी कि इसमें वृद्धि की बात करूं, यहाँ पे है आपकी 40% की वृद्धि है आपकी। तो प्लस का मतलब है आपकी वृद्धि है के समतुल्य वृद्धि बताइए। तो ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास सबसे जो लास्ट में मैंने फॉलो किया था उसकी बात कर रहा हूं। मैंने मान लिया, माना पहले तो था मूल्य इसका 100, माना पहले मूल्य था इसका 100। अब देखिए क्या बोल रहा है, 25% वृद्धि होगी तो अपन 100 में जोड़ देंगे, यानी पहले था 100, अब बोल रहा है 25% की वृद्धि होगी, यानी 125% हटा बटे में 100 गुणा। फिर बोला है इसने इसी में इस मूल्य में 20% की कमी होगी तो 100 में से घटाएंगे, यानी कितना आएगा 100 में से 20 घटाए 80 बटा 100। यहाँ बोल रहा है फिर 40% की वृद्धि है, यानी 40% वृद्धि 100 में जोड़ेंगे 140 बटे में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 4 से कितनी बार 2 बार, 14 पंजे 70 और 70 दूनी 140। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपसे तो यानी इस बस जो 100 रुपए का माल था वो आजकल कितने में बिका 140 में, यानी कितने की वृद्धि हुई 100 से बढ़ के हो गया आपका 140, तो कितने की वृद्धि होगी 40%। 40% क्या निकल गया आपकी वृद्धि। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इसको आप फ्रिक्शन से सॉल्व करेंगे तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो देखिए। 25% की जो वृद्धि है, 25% का मतलब होता है आपका 25 बटा 100, यानी कितना आएगा आपका 1 बटा 4। वृद्धि है तो प्लस में आएगा, तो यहाँ भी क्या लिया मैंने प्लस। 20% की कमी है आपकी तो 20% हटा बटे में 100, तो ये आया आपका माइनस का 1 बटा 5। माइनस का मतलब है कमी है। और तीसरी बात करो, तीसरे में बोल रहा है 40% की वृद्धि है, तो 40% वृद्धि है तो प्लस में लेंगे, तो 40% हटा बटे में 100, यानी कितना है आपका 2 बटा 5, ये प्लस में लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे वही बात बोल रहा हूँ, पहले और बाद में आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले था 4, पहले किसी वस्तु का मूल्य 4 था, लेकिन आजकल 1 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया 5। फिर इसने बोला पहले 5 था तो 1 कम हो गया, 5 में से 1 कम हुआ कितना आया 4। यहाँ बोल रहा है पहले 5 था अब 2 बढ़ गए तो कितना हो गया 7। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे इन दोनों लाइन में कुछ डेटा कट रहा है तो उसको काट दीजिए। 4 से 4, 5 से 5 कट गया, यहाँ तो बचा आपका 5, यहाँ कितना बचा 7। 5 से 7 जाने में आपको कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि। 2 की वृद्धि कितने पे 5 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, यानी कितना आएगा 20 दूनी 40% की क्या है आपकी वृद्धि। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ चुके हैं। तो अपन जो फॉलो करेंगे सबसे पहले इसी क्वेश्चन में मैंने आपको जो तरीका बताया 100 वाला उससे यूज करेंगे। अब देखिए अगर तीसरे की बात करूं मैं, फॉर्मूले वाले की R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। अब यहाँ से अपन एक डेटा निकालेंगे, तो देखिए R1 का मान यहाँ पे है 25, मैं कितने की पहले मैं 40 वाले को ले रहा हूँ, यहाँ पे R3 वाले को, तो यानी 40, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ। पहले 25 प्लस 40 प्लस
25 गुणा 40/100। तो देखिए 0 से 0, 5 हम 25, 5 दूनी 10 और 2 से कितनी बार 2 बार। तो ये आया 25 और 40 65 और 10 कितना है आपका 75। इसको सॉल्व करने पे आया 75। तो देखिए नेक्स्ट की बात करूं 75 का और 20 का निकालना है। 75 और माइनस का है 20%, वही R1 माइनस R2 यानी 75 माइनस 20 माइनस 75 माइनस 20, 75 गुणा 20/100। R1 माइनस R2 माइनस R1 R2 बटा 100। 20 पंजे 100 और 5 से काटा कितनी बार 15 बार। तो देखिए 20 और 15 मिलके हुए 35, यानी 75 में से कितना घटा है 35, तो कितना है 40% की क्या होगी आपकी वृद्धि। अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, माइनस में आ रहा है तो कमी। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ चुके हैं। आगे जो अपन बात करेंगे, अब बात करते हैं अपन भिन्न के बारे में। देखिए भिन्न के बारे में आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को समझिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में चालीस % की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 20% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 5/8 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताइए। तो ध्यान दीजिए आप, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भिन्न दे रखी है आपको, लास्ट में रिजल्ट आया वो तो लिखा मैंने यहाँ पे 5/8। भिन्न क्या होती है, भिन्न होता है आपका अंश बटा हर। भिन्न दो प्रकार की होती है आपकी, उचित भिन्न अनुचित भिन्न। उचित भिन्न दो प्रकार की, भिन्न की बात सॉरी भिन्न दो प्रकार की होती है आपकी। तो देखिए यहाँ पे डेटा क्या दे रखा है आपको 5/8। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसने जो भी ये होता है अंश बटार, लेकिन अपन इसको लिखेंगे हर के साथ जो परिवर्तन किया है वो तो आएगा आपका ऊपर, और अंश के साथ जो परिवर्तन आया है वो कहाँ आएगा आपका नीचे। तो देखिए इसने बोला है हर में कितने की कमी कर दी जाती है 20 की, तो कमी होगी तो हमें से 100 में से माइनस करेंगे तो ऊपर लेना है आपको हर वाला डेटा, यानी कि देखिए 20% की कमी तो कितना आएगा 80% बचा। और यहाँ पे बात करूं 40 की वृद्धि है अंश में, तो कितना आएगा 140। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो कितना आया आपका मूल भिन्न कितनी थी 5/14। तो आपका आंसर कितना निकल के आया 5/14। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत इजी होंगे। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद है आप इस बात को समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक भिन्न के अंश में 30% की कमी कर दी जाए तथा हर में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न एक भिन्न के अंश में 30% की कमी कर दी जाए तथा हर में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 7/15 प्राप्त होती है। तो बताइए
मूल भिन्न क्या है? तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको, सबसे पहले भिन्न की बात करेंगे तो देखिए लास्ट में रिजल्ट क्या मिला है आपको, 7/15। तो यहाँ तो मैंने लिखा 7/15 गुणा, मैंने बताया आपको हर वाले डेटा के साथ जो भी चेंज हो रहा है वो तो आएगा ऊपर, और अंश वाला कहाँ है आपका, नीचे आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसने बोल रहा है हर में कितने परसेंट की वृद्धि है, 50%। तो हर में 50% की वृद्धि है, वृद्धि हमेशा 100 में जुड़ेगी, 100 में 50 जोड़ा कितना है आपका, 150। अब अंश की बात करूं तो अंश में कितने की कमी है आपकी, 30% की। तो 30% की कमी यानी 100 में से 30 घटाया कितना आपका, 70। 0 से 0, 7 से 7 खत्म। 5 की बात करूं, 5 से काटा 5 दिया 15, सॉरी 15 से तो 15 ही कट गया, तो कितना है आपका, 1 आया है। तो मूल भिन्न कितनी थी आपकी, 1 थी। मूल भिन्न की बात करेंगे तो 1/1 निकल के आएगी, यानी कितनी आएगी, वही 1 आएगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्ट ही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 20% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 7/16 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताइए। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो प्राप्त हो रहा है उसको लिखा मैंने 7/16। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है सबसे पहले हर में जो भी चेंज हो रहा है उसको लिखेंगे ऊपर। तो बोल रहा है 20% की क्या है आपकी कमी है। तो 20% की कमी का मतलब कितना परसेंट बचा, 100 में से 20 घटाया 80। और यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अंश की बोल रहा है, अंश में कितने का परिवर्तन है, 60% की वृद्धि, यानी 100 में 60 जोड़ा कितना आपका 160। परसेंटेज 0 से कट गया, 8 दूनी 16, 2 बार कट गया। यानी कि मूल भिन्न की बात करूं तो कितना है, 7 तो ऊपर बच ही रहा है, 16 गुणा 2 किया कितना है, 32। यानी 7/32 क्या हुआ, आपकी मूल भिन्न प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में, उम्मीद है इस बात को आप समझ चुके हैं। एक और क्वेश्चन के थ्रू आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 35% की कमी कर दी जाए तो बताइए, तो भिन्न 8/21 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताइए। तो समझिए आप इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले बोल रहा है 8/21 भिन्न प्राप्त हो रही है, तो मैंने लिखा भिन्न को। अब मैंने बताया आपको कि अंश के साथ जो भी चेंज कर रहा है वो तो आएगा आपका नीचे, और हर के साथ जो भी चेंज कर रहा है वो कहाँ आएगा आपका ऊपर। हर की बात करूं तो देखिए हर में बोल रहा है 35% की कमी है, तो हमेशा 100 में से माइनस करनी है। तो 100 में से 35 घटाए तो कितना बचा आपका, 65। अगर मैं अंश की बात करूं तो अंश में कितने की वृद्धि की बोल रहा है, 25%, यानी कितना निकालेंगे, 125 हो गया।
अब यहाँ पे आप परसेंटेज लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपका। तो देखिए 5 से काट रहा हूँ मैं, 13 पंजे 65 और 5 से काटा तो 25 पंजे 125। अब कटने के लिए कुछ बचा नहीं है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ 13 गुणा 8 करेंगे, 13 8 104 और 25 गुणा 21 करेंगे तो कितना आएगा आपका 525, क्योंकि 25 गुणा 20 तो होगा आपका 500 और 500 में 25 जुड़ गया, कितना आ गया आपका 525। उम्मीद है आप आज की इस बात को समझ पाए होंगे। आगे अपन कल सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।